चलें, सबको आवाज आ रही है। टुडे हमारा जो लेक्चर है वो है जी लिंक्डइन के अबाउट, ठीक है। यानी आज हम सीखेंगे कि हमने लिंक्डइन का एक प्रोफेशनल अकाउंट किस तरह बनाना है, और लिंक्डइन के अकाउंट पर बेसिकली हम जो है वो क्लाइंट हंटिंग किस तरह कर सकते हैं। मैं आपको इस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। बेसिकली आज के लेक्चर में हम जो है वो लिंक्डइन का एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसी प्रोफाइल को जो है वो ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, चलें मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर को प्रैक्टिकली। यहाँ पे हमने लिखना है लिंक्डइन। मैं एक वो जीमेल से लॉगिन करूंगा जिस पे ऑलरेडी अकाउंट जो है वो नहीं बना हुआ, ठीक है। उसी अकाउंट को जो है वो हम यहाँ पे फिर ऑप्टिमाइज भी करेंगे आप लोगों के साथ। टुडे लेक्चर में अकाउंट बनाकर उसको कंप्लीट ऑप्टिमाइज करेंगे हम। ठीक है, जी जी, आप आ रही है आवाज? ठीक है, चलें हम जो है वो एक न्यू जीमेल पर जी लिंक्डइन का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप गौर से देखिएगा। हम प्रॉपर जो है वो लिंक्डइन का अकाउंट बनाएंगे भी, और उसकी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें उसमें लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको ओपन कर लेते हैं जी, पहली वेबसाइट को लिंक्डइन की। चलें, जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे हमारे पास ये चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, अब जी हम जो है वो न्यू है ऑन लिंक्डइन पर, हमारा पहले से अकाउंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, न्यू टू लिंक्डइन ज्वाइन नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल। चले हम कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। जैसे ही आपने कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक किया, वो आपसे आपकी ईमेल पूछेगा। ठीक है, ईमेल आपने बता देनी है। चले जी, ये अब इस जगह पर आ गए तो वो आगे कहेगा एग्री एंड ज्वाइन। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। लिंक्डइन का अकाउंट बनाना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन हमने करनी है बाद में। लेकिन अकाउंट जो है वो बहुत इजीली आप बना सकते हैं। जैसे ही आप एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, क्या आवाज़ क्लियर नहीं है? ठीक है, आप जी जैसे ही आप लिंक्डइन के अकाउंट पर नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ये आपसे ना वेरिफिकेशन के लिए एक इस तरह का ना वो पजल देगा। ठीक है, आप लोगों ने इसे बड़े ध्यान से करना है। अब वो कह रहा है पिक द इमेज डेट इज इन द करेक्ट वे, यानी जो बेसिकली सीधा यानी खड़ा है करेक्ट वे में, आप उस चीज को सिलेक्ट करें। हमने इस चीज को कर लिया जी सिलेक्ट, हमें लगा ये बिल्कुल ठीक खड़ा है। अब जी सेकंड पिक्चर में फिर देखना पड़ेगा कि किस पिक्चर में ये ठीक है। चलें, इस पजल को हमने किया सॉल्व जी, वेरिफिकेशन हमारी इस तरह हो जाएगी कंप्लीट जी। इस तरह हम लोगों ने सिंपल जो है वो कंटिन्यू विद गूगल करके जीमेल का एक सिंपल, सॉरी लिंक्डइन का एक सिंपल अकाउंट है क्रिएट कर लेना है। अच्छा, वो ना शायद थोड़ा बहुत नेट का इशू बना था। अब मुझे ये बता दें, आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलें ठीक है, जैसे ही हमने उस पजल को सॉल्व किया हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, कंट्री तो हमारी पहले सिलेक्ट है, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जी अपना सिटी। क्या करेंगे, अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे। सपोज करें जी
मैं इस टाइम बैठा हूँ उकाड़ा में, तो मैं उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप जिस भी सिटी में बैठे हैं आप उस सिटी की जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर दें। अब जी आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से आई एम आ स्टूडेंट पर क्लिक करके आगे चले जाएं, या आई एम नॉट अ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखनी है कोई भी रिसेंट जॉब टाइटल, जो आप लोगों ने कोई भी जॉब की हो, लेकिन आप लोगों ने कोई भी ऐसी जॉब नहीं लिखनी जो फिजिकल हो, ठीक है। हम यहाँ पे पता क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी हमारी फील्ड के रेलिवेंट ही जॉब लिखेंगे। बेसिकली हमारी जो फील्ड है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही है, मेन फील्ड। और उसमें हम आगे कर रहे हैं काम गेस्ट पोस्टिंग या लिंक बिल्डिंग में, ऐसा ही है ना। अब जी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इसके बाद वो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप किस तरह एम्प्लॉय रहे हैं वहां पर। तो मैं करूंगा सिलेक्ट एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपनी स्किल को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करें यहाँ पे फ्रीलांसिंग है। आप जी मोस्ट रिसेंट कंपनी बता दें, चले हम लिख लेते हैं अचीवर्स। अचीवर्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, ठीक है, जिसमें आप ऑनलाइन फील्ड का एक्सपीरियंसेस यहाँ जॉब लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे, कंटिन्यू। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है यस आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो हम तो बेसिकली लिंक्डइन पर क्लाइंट हंटिंग के लिए या जॉब के लिए ही जा रहे हैं, सही है ना। जी आप लोग भी ऐसे ही अचीवर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया आगे हमारे पास आ गया कि क्या आप एक्टिवली लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, तो हम क्या कर देंगे यस। अब जी हमारे पास आ गई कि आपने जो जॉब पीछे सिलेक्ट की है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आप वहाँ पे करते क्या रहे हैं, आप एज अ मैनेजर रहे हैं, आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं, या आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर उस कंपनी में काम करते रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी जॉब टाइटल दे सकते हैं, लाइक एज हम फिलहाल के लिए देते हैं मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। चलिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजर लिख देता हूँ। अब ये जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन आप लोगों को पता है पीछे हमने सिलेक्ट किया था कि हम जो है बेसिकली फ्रीलांसिंग की जॉब कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग के लिए जो जॉब है वो ऑलवेज आपकी बाहर वाली कंट्री से हमने सिलेक्ट करनी है। तो मैं यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। इससे आगे फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, और लास्ट में भी आप किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ से इस तरह करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ गई। अब सिंपल क्या करें नेक्स्ट। अब जी ये आ गया कनेक्शन भेज लें, अभी हम लोगों ने कनेक्शन जो है वो नहीं भेजने, हम स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। इस जगह को भी आप क्या कर दें, नेक्स्ट कर दें। चलें ये इस तरह हमारा जो है वो लिंक्डइन का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब हम इस अकाउंट की प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन को देखते हैं। ये अकाउंट जो है हमारा इस तरह बन जाएगा। अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन को देखते हैं। सबसे पहले चले जाएं होम पेज में, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, होम पेज पे चले जाना है। जैसे हमने होम पेज पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज पर चले जाएंगे। अब जी इस जगह पर आपने जाके क्या करना है, इस वर्ड पर विक्स लाइट जैसे लिखा है, अब हम यहाँ पे अपना ना प्रोफेशनल नाम लिखेंगे अपना, जो हमारा नाम है बेसिकली। चलें सपोज करते हैं जी मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जी ये नाम जो है मैंने एडिट करना है, आप इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो आप इस जगह पर अपना नाम जो है वो चेंज कर सकेंगे। अब जी चलिए मैं इस जगह पर अपना नाम लिख देता हूँ, लाइक एस, लास्ट नेम में जो लिखेंगे वो हम अपना लास्ट नेम लिखते हैं। चलिए अब जी साथ ही साथ ना एक लिंक्डइन साइट पे मैं और ऑप्शन में खोल लेता हूँ, जहाँ से मैं आपको ये दिखाता हूँ
हमने चीज़ों को जो है वो किस तरह कवर आउट करना है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल में ऐड करनी है। समझ आ रही है? ठीक है, चलें जी। यहाँ पे ना हम एक आईडी ओपन कर लेते हैं, चलें गुफरान हादी, सर गुफरान हादी की ही आईडी एक ओपन कर लेते हैं। चलें जी, इस आईडी को हमने क्या किया जी, ओपन कर लिया। अब जी बेसिकली ये जो चीज होती है ना, ये वाली इधर से लेके ये वाली, ये आपकी होती है हेडलाइन। इसे क्या बोलते हैं, हेडलाइन। बेसिकली हेडलाइन में आप लोगों ने अपना जो है वो एक बहुत ही शॉर्ट टाइटल अपनी स्किल का देना होता है कि आप क्या स्किल रखते हैं, आप कौन सी स्किल पर लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। सही है, तो हम अपने अकाउंट में क्या करेंगे, इस जगह पर ये हेडलाइन है ना, जो इस जगह पर जाके इस हेडलाइन को कर देंगे चेंज। हम लिखेंगे एक न्यू हेडलाइन। ये कौन है, जुलेखा या क्या लिखा है, मैं इसे रिमूव करने लगा हूँ, ये डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। चलें, ये हेडलाइन में हम क्या लिखेंगे, अपनी फील्ड का कोई भी शॉर्ट इंट्रो। ठीक है, लाइक एज, अगर आप सिंपल वे में कहें तो आप गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का भी आप हेडलाइन जो है वो लिख सकते हैं। चलें जुलेखा, आपको मैंने रिमूव नहीं किया इसी वजह से कि शायद आपसे मिस्टेक हुई हो। अगर आप मान गई हैं मिस्टेक तो बहुत अच्छी बात है। आप कंटेंट क्रिएटर नहीं लिख सकते क्योंकि आप जो है वो एक यूट्यूबर नहीं है। कंटेंट क्रिएटर बेसिकली यूट्यूबर के लिए यूज होता है, जो अपना कंटेंट जो है वो आप बनाता है। ठीक है, बेसिकली हम जो हैं वो कंटेंट राइटर हैं, यहाँ के गेस्ट पोस्टिंग के एक्सपर्ट हैं। तो इसी तरह अगर आप अपनी हेडलाइन लिखना चाहें, वो मैंने आपको बता दी है, आप इस तरह की कोई भी हेडलाइन को यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये हेडलाइन किसी की कॉपी भी कर लेते हैं तो उससे भी लिंक्डइन पर कोई मसला नहीं आता। ठीक है, आप इस हेडलाइन को कॉपी करना चाहें तो आप इस हेडलाइन को भी कॉपी कर सकते हैं। अब जी मैं इस चीज को सेव कर देता हूँ और देखते हैं हमारा नाम और ये हेडलाइन हमें किस तरह हमारी प्रोफाइल पर शो होती है। ये देखें, जैसे ही मैंने लिखा इस तरह हमारा नाम और हमारी हेडलाइन जो है वो हमें शो होना स्टार्ट हो गई है। अब ये हेडलाइन जो है वो डिफरेंट वेज में लिखी जा सकती है। एक मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, दूसरी मैंने सर की आपको दिखा दी है। इस तरह भी आप हेडलाइन लिख सकते हैं। अगर आप किसी की कॉपी करना चाहें तो भी कॉपी कर सकते हैं। आप एसईओ एक्सपर्ट नहीं लिखेंगे तालिब भाई, इस वजह से नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोगों ने एसईओ एक्सपर्ट वालों को तो अपने क्लाइंट बनाना है। आपने अपनी जो फील्ड में लिखना है वो गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड ही लिखना है। अब जी इसके बाद सबसे पहले आती है जी प्रोफाइल पिक्चर। आप लोगों की प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है धीमी सी पिक्चर हो, आप लोग बहुत ही अट्रैक्टिव सी कोई भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर है यूज करें। चलें, इस लैपटॉप में मेरे पास मैं देखता हूँ जो भी फोटो पड़ी हुई फिलहाल के लिए हम लगा लेते हैं। ठीक है, मैं इस फोटो को ना अपलोड कर रहा हूँ, देखते हैं ये, और फिर आगे चलते हैं। आप लोगों ने अपनी बहुत ही एक प्रोफेशनल पिक्चर जो है वो ले लेनी है और लिंक्डइन पर प्रोफेशनल पिक्चर यूज करनी है जिसमें आप स्माइलिंग फेस हो और बड़ी अट्रैक्टिव सी आप लोगों की पिक्चर हो। सही है, जिससे फील हो कि आप प्रोफेशनल हैं।
ये शायद ना नेट का थोड़ा सा इशू आया था। पिक की जगह लोगो आप ना लगाएं, वो अगर आप प्रोफेशनल रहना चाहते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी पिक्चर आपकी एक पर्सनालिटी बनेगी, एक आपका नाम बनेगा। लोगों से आप ये नहीं पहचान करवा सकते कि आपकी अपनी पहचान है। दूसरा, आप ही इंडस्ट्री में आप जो है वो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी लिख सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो भी देख रहा हूँ, ठीक है। जिसका क्वेश्चन होता है वैलिड है वो मैं आंसर कर देता हूँ। अब जी प्रोफाइल पिक्चर पर चले जाएं, ठीक है। कोई भी पिक्चर अपलोड करते हैं यहाँ से। ये देखें, ये एक अट्रैक्टिव सी पिक्चर है कोई भी। आप इसी तरह अपनी एक अट्रैक्टिव सी पिक्चर लेकर यहाँ पे प्रोफाइल पे यूज कर देंगे। लिंक्डइन पर सीवी की जरूरत होती है, वो आगे जाके हम जो है वो लिंक्डइन पर सीवी वाले ऑप्शन को भी समझेंगे, ठीक है। फिलहाल जो है हम अकाउंट की आज पूरे लेक्चर में जो है वो हम अकाउंट की सारी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह कनेक्शन भेजना और क्लाइंट कैसे फाइंड करने हैं वो सीखेंगे, सही है। चलिए, इसके बाद आती है हमारी लिंक्डइन की बैकग्राउंड इमेज। जो लोग अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते वो लोगो बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन जो बॉयज हैं वो तो खास तौर पे अपनी पिक्चर ही लगाएं, ठीक है। ये आपियों को शायद कोई इशू होगा, कुछ आपियां पूछ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी पिक्चर नहीं यूज करना चाहती वो आपकी मर्जी है। अब जी इस तरह का कोई भी हमने क्या करना है, लिंक्डइन की बैग से ये पिक्चर्स कोई भी बनानी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैनवा प्रो फ्री पर भी हमारे पास बहुत से ऐसे टैबलेट पड़े हैं जिनसे हम जो है वो फोटो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पिछले फेसबुक वाले लेक्चर में आप लोगों को कैनवा पर बना के दिखाई थी। अब जी मेरे पास यहाँ पे ना एक बनी होगी, ठीक है। इधर से क्या करता हूँ मैं, उसको ऐड करता हूँ। यहाँ पे कोई बनी पड़ी होगी, डाउनलोड में चलते हैं। चलें जी, सपोज करें जी ये मेरे पास ना एक बनी हुई थी। लेखा आपकी जो कैनवास से पिक्चर है वो सेव हो जाती है अगर आप लोगों ने पेड जो है ना पिक्चर टेम्पलेट बना लिया हो, ठीक है। जिस पर डॉलर सा नहीं बना होता, वो वाला टेम्पलेट आप लोगों ने नहीं लेना, फिर आपकी पिक्चर जो है वो सेव हो जाती है। एक दफ़ा आपको ना कैनवा दिखा ही देता हूँ दोबारा कि वहां से पिक्चर जो आपकी सेव नहीं होती उसका क्या इश्यू होता है। चलें, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लिंक्डइन लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टेम्पलेट जो है वो हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो, यहाँ कवर फोटो भी लिख सकते हैं। अब जी जिन मतलब टेम्पलेट पर हमारे पास ये प्रो लिखा आ रहा है ना, इन टेम्पलेट को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो पिक्चर है वो सेव नहीं होगी, ठीक है। अब ये फ्री टेम्पलेट है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करके इसको कस्टमाइज करेंगे, यहाँ से ना हम इसे क्या करेंगे, कस्टमाइज का मतलब है एडिट कर सकेंगे, ठीक है। जब इस टेम्पलेट को हम लोग सेव करेंगे तो हम जो है वो इजीली सेव कर सकेंगे। लेकिन जो पेड होगा या जिस पर डॉलर बना होगा या जिस पर प्रो लिखा होगा उस टेम्पलेट को हम जो है वो सेव नहीं कर सकते। जैसे सपोज करें मैंने यहाँ पे चेंजिंग कर ली, अब मैं इसको ना सेव करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, सेव जी। आप क्या करेंगे, शेयर पर क्लिक करेंगे और साथ ही यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे ये तो ये डाउनलोड हो जाएगा, सही है। लेकिन अगर आपने वो पेड वाला बाहर से लिया हुआ फिर डाउनलोड नहीं होगा।
यहाँ तक समझ आ गई सबको? अच्छा, इसके बाद जी चलते हैं हम आगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना है। किस पर? ऐड प्रोफाइल सेक्शन पर आप लोगों ने क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। फिर दिखा देता हूँ यहाँ से। ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ऐड अबाउट। सिंपल, आप लोग अगर अपना अबाउट लिखना चाहते हैं वो काफी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। वैसे आप लिख सकते हैं अपने रिलेटेड, सारा अबाउट जो है वो आपको लिखना है। लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपल जो है यहाँ से अबाउट कर लेते हैं कॉपी, और वहां पे उसको कर देंगे पेस्ट, अपने नाम के अकॉर्डिंग चेंजिंग करके। हम इसी तरह किसी दो तीन लिंक्डइन आईडी से जो है वो अबाउट कॉपी करके अपना एक अबाउट भी जो है वो बना सकते हैं। सही हो गया? चलें, सपोज करें मैंने इसको इधर पेस्ट किया। अब यहाँ पे लिखा है करंटली आई एम सक्सेसफुली हैंडलिंग माई यूट्यूब चैनल। अब हम लोगों का तो यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जो चीज़ हमारी फील्ड से बाहर जा रही हो उस चीज़ को हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। अब जी यहाँ पे ना आप 5 टॉप स्किल ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने अबाउट में 5 टॉप स्किल ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने वो 5 की 5 जो है वो ऐड करनी है। आप पहली स्किल जो भी आप लिखें उसमें आप लिखें गेस्ट पोस्टिंग। आप पहली स्किल जो भी लिख रहे हैं उसमें लिखें गेस्ट पोस्टिंग। चलें, एक स्किल होगी। इसके बाद जी मैं दूसरी स्किल लिखता हूँ लिंक बिल्डिंग। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और अगर आप लिख रहे हैं तो भी लिख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। इसके बाद लिंक बिल्डिंग आ गया जी। लिंक बिल्डिंग के बाद हमारे पास आ गया जी बैक लिंक्स। अब जी बैक लिंक्स के बाद हमारे पास इसी अकाउंट की अगली स्किल आती है कंटेंट राइटिंग। ठीक है। इसके बाद लिख लें एसईओ कंटेंट राइटिंग, या ब्लॉग राइटिंग लिख लें। 5 हमारे पास ऑप्शन है, हम 5 की 5 स्किल जो है वो ऐड कर देंगे। आप ऐसा करें जी, किसी ने कहा जी ऑफ पेज एसईओ लिख लें, बिल्कुल गुड। ऑफ पेज एसईओ सी गुड, एक्टिव बैठे हैं आप। अच्छा, ऑफ पेज एसईओ को ऐड कर लें। नहीं, लेक्चर जो है वो ज्यादा लेंथी नहीं होगा नोमी। यहाँ पे कर दें सेव। सही है। ये देखें अब जो है वो हमारा अमाउंट यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें चेंजिंग नहीं की, यानी नेम चेंज नहीं किया। इसी तरह आप लोगों ने भी ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले आप लोगों ने नेम जो है वो चेंज करना है। यहाँ से अबाउट में चलते हैं, चेंज करते हैं यहाँ से। सपोज करें हमने आईडी का नाम रखा है, सही हो गया। इसके साथ साथ जो भी चीजें हमारे नाम के रेलिवेंट आ रही होंगे वो पढ़ के हमने चेंज कर लेनी है। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली ना बैकलिंक्स को ही कहते हैं उमर फरूक। ऑफ पेज एसईओ में और टाइप के भी बैकलिंक आ जाते हैं, लाइक एज प्रोफाइल बैकलिंक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बैकलिंक होते हैं वो गेस्ट पोस्टिंग वाले बैकलिंक ही होते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन जो है वो गेस्ट पोस्टिंग ही होती है। अच्छा, ये चीज भी ऐड होगी। इसके बाद ही आप लोगों ने क्या करना है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जाके ऐड करनी है जी ऐड स्किल्स। अपनी स्किल जितनी भी है वो सारी की सारी ऐड करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने ऐड करनी है गेस्ट पोस्टिंग की। पहले हमने टॉप स्किल ऐड की थी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी शो होती है अबाउट में। ये जो है ये हमारे पूरे अकाउंट की स्किल्स हैं। जैसे ही हमने गेस्ट पोस्टिंग को ऐड किया, इसके बाद ऐड करते हैं लिंक बिल्डिंग को। अब जी लिंक बिल्डिंग को ऐड किया, फिर इसके बाद जो है वो हम ऐड करेंगे
एसईओ कंटेंट राइटिंग लिख लें या वेब कंटेंट राइटिंग लिख लें, ठीक है। ये 3 स्किल ऐड हो गई हैं। इसी तरह हम जो है वो 15 स्किल तक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी फील्ड के रेलिवेंट जो भी स्किल आपके जहन में आए। अब मेरे जहन में आ गया बैक लिंक्स, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, इन पर टिक आप लोगों ने नहीं करना जी। ये अमीर हुसैन भाई कह रहे हैं कि लिंक इंजर्शन है, तो ये पूछ रहा है लिंक्डइन का अकाउंट क्यों बनाते हैं। लिंक्डइन का अकाउंट आप क्लाइंट हंटिंग के लिए बनाते हैं। इसके बाद लिंक इंजर्शन, लिंक इंजर्शन के बाद जी आपके पास आ गई ऑफ पेज एसईओ। इस तरह जो है वो आप जी जी ये कंफर्म है कि क्लाइंट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे उसको जो मेहनत करेगा। हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो क्लाइंट आप तक नहीं पहुंच सकता। और अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला का भी इरशाद है कि अगर इंसान मेहनत करता है तो मैं उसकी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं करता, उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं इंसान के काम जो है वो ज़रूर आती है। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात पर ट्रस्ट रखते हुए आप अपनी मेहनत को जारी रखें। बाकी बेशक अता करने वाली ज़ात जो है वो मेरे रब ताला की है, ठीक है। मेहनत हम लोग प्रॉपर वे में करेंगे, चीजें आप लोगों को समझाई जा रही हैं, इस पर वर्कआउट प्रॉपर वे से करें ताकि आप इन चीजों को यूटिलाइज कर सकें। ये आपके वो गोल्डन डेज हैं। अगर आप इन गोल्डन डेज में अभी वर्क नहीं कर रहे तो फिर आप कभी वर्क नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट रहना है, अपने काम पर फोकस रखना है। चलें, इस तरह आप लोगों ने सर गुफरान आदि इंशाल्लाह जो है वो कल या परसों से आपको प्रॉपर फाइबर पर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सही है। और जिसके पिछले कोई भी क्वेश्चन हुए वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी लेक्चर रिपीट करवाना चाहेंगे वो भी लेक्चर रिपीट हो जाएगा। बाकी आप लोगों को वैसे समझ आ रही है ना, हम बहुत ही प्रॉपर वे में आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को सर की कमी फील ना हो। लेकिन फिर भी सर जो है वो आपको जरूर लेक्चर देंगे। उनकी तबीयत जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं है, वो थक जाते हैं, यानी बोल नहीं पाते इतनी देर। इसलिए हमने कहा कि वो आपको जो है वो इतना अच्छा कन्वे ना कर पाए, इससे बेहतर है कि हम आपके लेक्चर को कंटिन्यू रखें। हम जी 2-3 दिन के बाद उनसे प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करवा लेंगे ताकि उनकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, सही है। जैसे उनकी तबीयत ठीक होगी वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर लेक्चर जरूर देंगे। दुआ करें अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत अता फरमाए। आज भी उन्हें थोड़ा बहुत ना बुखार था, ठीक है। उन्हें बेसिकली जो है वो टाइफाइड हो गया था जिसकी वजह से डॉक्टर ने जो है वो आराम करने का सुजेस्ट किया था। लेकिन वो फिर भी वक्तन फवक्तन जो है वो काम में लगे रहते हैं, लेकिन उतना आराम नहीं कर रहे। इस वजह से जो है वो उनकी तबीयत अभी बेहतर नहीं हुई। बेहतर हो जाती है लेकिन फिर रात को कभी कभी बुखार हो जाता है, यानी ना थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो लेक्चर है वो आपके इसी तरह प्रॉपर उतनी देर तक मैं लेकर चलूंगा या सर साकिब। चीज़ें आपकी जो आपका क्वेश्चन होगा वो हम क्लियर करेंगे। आपका टेस्ट जो मैंने पिछली वीक भी लिया था, सर ने कल आपसे क्वेश्चन आंसर के सेशन लिया है, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो आपके साथ प्रॉपर वे में जो है वो चीज़ें कवर आउट करेंगे, सही है। और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी दुआओं के साथ आप लोगों के साथ हमारा जो है वो कोर्स एंड होगा। जब आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब हम जो है वो कोर्स को एंड करेंगे। चलें जी आगे चलते हैं जी। ये स्किल जो है हमने ऐड कर दी, लिंक इंजर्शन भी हमारी यहाँ पे शो होगी, वेब कंटेंट राइटिंग भी, गेस्ट पोस्टिंग भी। और जो हमने बाकी भी ऐड की थी वो शो ऑल में शो हो रही हैं।
ये सैयद अब्बास भाई जो भी हैं, काइंडली जो है वो स्क्रीन पर इस तरह की लाइनिंग ना लगाएं। अगर भाई मिस्टेक लगी है तो ठीक है, वरना हरकत ना करें। सर जॉब टाइटल में क्या लिखेंगे? मैंने बताया था कि जॉब टाइटल में जो है वो आप प्रोजेक्ट मैनेजर लिख सकते हैं। अब्दुल आतिफ जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? चलें जी, ये देखें आप जो है। अच्छा, सबसे पहले अगर किसी ने नोट करना है तो कर ले। हमने जो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में किन चीजों का ख्याल रखना है? जी, कौन कह रहा है? ताली भाई कह रहे हैं मैंने सर उमैर को मिलने आना है। जी, आप जो है वो सर उमैर को मिलने आ सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह जरूर आपसे मिलेंगे, आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलें जी, सुने। सबसे पहले जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में हमने चीजें देखनी है, उनमें सबसे पहले आती है हमारी प्रोफाइल है पिक्चर है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद हमारी जो है वो आता है जी बैकग्राउंड फोटो या कवर फोटो। उसके बाद जी अगली चीज हमारी आती है जी हेडलाइन। हेडलाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिंक्डइन प्रोफाइल। इससे लोगों को ये पता चलता है कि हम बेसिकली किस फील्ड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड होगी। इसके बाद हमारा जो है चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट थिंग है अबाउट। हर पर्सन का जो अबाउट है वो ऐड होना चाहिए। यहाँ पे अगर 4 ईयर एक्सपीरियंस है, आप कम लिखना चाहते हैं, 1 ईयर लिखना चाहते हैं, आप 1 ईयर लिख सकते हैं। आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिखना चाहते हैं, आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। टॉप स्किल भी आपकी ऐड होना बहुत जरूरी है। ये चीजें नोट कर लें, ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। पहली चीज थी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, दूसरी चीज जी बैकग्राउंड फोटो, तीसरी चीज जी हेडलाइन। हेडलाइन इस जगह पर शो होती है आपकी, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है। थर्ड थिंग थी हेडलाइन। उसके बाद जो फोर्थ थिंग है वो आपका अबाउट होगा, ठीक है। अबाउट के बाद जी आपकी अगली चीज जो है वो आती है जी ये टॉप स्किल्स, ठीक है। ये टॉप स्किल्स ऐड करें। सर ये तो झूठ नहीं होगा एक्सपीरियंस, बेटा आप जो है वो एक्सपीरियंस 1 ईयर भी ना लिखें, आप इतना लिख दें कि आई एम आ प्रोफेशनल गेस्ट ब्लॉगर, ठीक है। वो भी आप लोगों के लिए ठीक है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप 2 ईयर या 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिखें। आप सिंपल वे में इस तरह लिख सकते हैं कि आई एम आ प्रोफेशनल गेस्ट ब्लॉगर। इसके बाद जी जो स्किल्स है ये भी ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। इसके बाद एक और चीज आती है, आपने अपनी एजुकेशन भी ऐड करनी है। ऐड प्रोफाइल सेक्शन पर ही जाएंगे। जैसे ही हम ऐड प्रोफाइल पर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर एक ऑप्शन है ऐड एजुकेशन। अब जी जो भी आप कॉलेज की तालीम रखते हैं या जो भी आप एजुकेशन यूनिवर्सिटी की रखते हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। सपोज करते हैं जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीसी यूनिवर्सिटी। बेसिकली मैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। शायद आप लोगों में से कोई भी जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। मेरी डिग्री लाइक एज बीएस थी, बैचलर। अब जी किस फील्ड में है वो लिख देते हैं। ये समरा आप ही कह रही है मैं जीसी से ही पढ़ी हूँ, ठीक है। मेरा डिपार्टमेंट जो था वो जीसी में मैथमेटिक्स था। अब वो कह रहा है आपने स्टार्ट कर किस डेट से किया था, मैं जनरल कोई भी डेट लिख दूंगा क्योंकि मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ठीक है। आई थिंक मेरा बैच था 2018 में। ये आप अब ये नहीं है लिंक्डइन आपसे वेरिफिकेशन नहीं करता। अब आप लोग ये ना कहने लग जाना कि सर मैं तो 5वीं में हूँ, मैं छठी में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं क्या लिखूँ, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल जो भी आपकी एजुकेशन है वो ऐड कर देनी है। ये किसी भी पर्सन ने आपसे इस चीज़ की वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करनी। सही हो गया। हमजा भाई कह रहे हैं कि मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं क्या लिखूँ? आप अपनी एजुकेशन कॉलेज की लिख सकते हैं, ठीक है। अगर प्लीज स्माइल कह रही है मैं पीएचडी हूँ, वाह जी वाह। पीएचडी स्टूडेंट भी माशाल्लाह है यहाँ पे।
चलो जी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और ये देखिए वो कह रहा है पोस्ट भी करनी है इसकी कि आप यूनिवर्सिटी में। नो, मैं पोस्ट नहीं करना चाहता। ये आपकी एजुकेशन जो है ना ये यहाँ पर शो हो जाएगी, सही है। अब्दुल आतिफ आई एम डॉक्टर, बहुत अच्छी बात है जी। शेब रोज कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, टीके लगा दूंगा। सुमेरा इकबाल, आपकी भी एमएससी मैथमेटिक्स है, गुड है जी। चलें, ये देखें आपकी जो है वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है। इस तरह आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। आज का बेसिकली जो हमने लेक्चर लेना था वो मैंने जस्ट आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पर लेना था। वो इस वजह से ताकि कल को मैं लेक्चर स्टार्ट करूं तो हम प्रॉपर मूव करेंगे क्लाइंट की तरफ। तो क्लाइंट की तरफ जाने से पहले हमारे सब की जो लिंक्डइन आईडीज हैं वो ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी चीज़ ही है। ठीक है, अगर हमारी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, हमारी बैकग्राउंड इमेज नहीं है, तो हम क्लाइंट की तरफ अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उनको दिखाने के लिए वो चीज़ ही नहीं अवेलेबल। हम तो खुद अपनी प्रोफाइल को अभी प्रोफेशनल नहीं किया, ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो हम क्लाइंट के पास कैसे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करना कि सब लोग आज ही अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को कंप्लीट करें। हर बंदे की प्रोफाइल पिक्चर, बैकग्राउंड इमेज, अबाउट, हेडलाइन, स्किल्स, ये 5-6 चीजें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आपकी प्रोफाइल का, ये आपकी प्रोफाइल में ऐड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसकी वजह से ही आप क्लाइंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। कल को हम जो है वो सीखेंगे कि हमने लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बनाने हैं। ठीक है, और लोग कौन से लोग जो हैं वो हमारे क्लाइंट हैं लिंक्डइन पर, और उन तक अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम ये सीखेंगे और साथ ये सीखेंगे कि हमने लिंक्डइन के ऊपर भी पोस्ट या ग्रुप में पोस्ट कैसे लगानी है। वो ऑलमोस्ट जो पोस्ट होगी वो सेम फेसबुक की तरह ही लगेगी, सही है। जो कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से जाएंगे, वो हम करना कनेक्शंस, और किस किस फील्ड में जाके कनेक्शन भेजने हैं, किन गोरों को दोस्त बनाना है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम कल के लेक्चर में प्रॉपर सीखेंगे। जी, अगर किसी की पहले से प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है, और वो उसको ही चेंज कर ले तो भी आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। क्या सब बच्चे जो हैं वो या सब भाई बहनें कल को अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेंगे? अगर आप लोग कल को अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो मुझे बता दें, जीएच के साथ रिप्लाई करें ताकि मुझे पता चले कि मुझे लोग सुन रहे हैं और एक्टिव बैठे हुए हैं। ठीक है, और इन लोगों को समझ आ रही है। अगर लिंक्डइन के रिलेटेड यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की प्रोफाइल कंप्लीट होगी हम क्लाइंट की तरफ मूव कर देंगे, और इंशाल्लाह कल का लेक्चर फिर वो सारा का सारा जो है वो क्लाइंट पर होगा। आप लोगों ने कल के लेक्चर में फोकस रहना है, सही है। जिसकी ऑलरेडी बनी हुई है वो, अगर इनमें से कोई भी चीज़ उसमें ऐड नहीं है तो वो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर ले। जी, जो एजुकेशन हम ऐड करते हैं वो पब्लिक को शो होगी, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप लोगों ने फ्रीलांसिंग सेलेक्ट करनी है, फ्रीलांसिंग। जी जी, रिकॉर्डिंग आज ही इंशाल्लाह मिल जाएगी, मैं सकी भाई को कह देता हूँ, वो लेक्चर के बाद आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। जी जी, अपनी डिटेल जो है वो ओरिजिनल भी दे सकते हैं, अगर आप लोग फेक देना चाहें लिंक्डइन की तरफ से आपको कोई वेरिफिकेशन जो नहीं आएगी, लेकिन हाँ सिर्फ आपके नेम की वेरिफिकेशन आएगी, सही है, और किसी चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं आएगी। जी जी, नकाब में भी बेटा आप जो है वो अपनी पिक्चर को यूज़र कर सकते हैं। जी जी, रिकॉर्डिंग जो है वो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपने फेक डाली है कोई मसला नहीं है, ठीक है। सम टाइम ना कुछ अकाउंट पर लिंक्डइन जो है वो वेरिफिकेशन का ऑप्शन भेजता है, तो वो आपने सिंपल क्या करना है, अपना आईडी कार्ड लगाना है, तो लिंक्डइन का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। कल का लेक्चर जो है वो आपका लिंक्डइन पर क्लाइंट के साथ कनेक्शन किस तरह बनाने हैं, ठीक है, और उनको मैसेजेस किस तरह भेजने हैं, इसके रिलेटेड होगा। चलें जी, आज के लेक्चर की सबको समझ आ गई है? जल्दी से मुझे बता दें ताकि हम जो है वो क्लास को एंड करें, और
आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है वो फौरी इंशाल्लाह भेज देंगे। सही है। चलें जी, माशाल्लाह सब लोग कह रहे हैं हाल चीजें क्लियर हैं। ठीक है, आप लोग लैपटॉप पर बनाएं, यहाँ से आपको ज्यादा समझ आएगी प्रोफाइल को। CNIC ID कार्ड को बोलते हैं। स्टाइलिश वगैरह ना लिखें, सिंपल नेम ही आप लिखें, सिंपल चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है। इंडस्ट्री में बेटा आप इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। जी अब्दुल्ला, अब करें मैसेज, आपका मैसेज ना ऊपर चला जाता है, समझ नहीं आती, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं। टू मारो, उमर फारूक कह रहे हैं शायद उनकी कोई अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ये एनालिटिक्स और रिसोर्स, ये सारी चीजें जो है वो आपको बताएंगे। पहले आप जो है वो प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज कर लें। लिंक इंजर्शन और लिंक बिल्डिंग में फ़र्क आप पूछ रहे हैं। बेसिकली गेस्ट पोस्ट के जरिए आप जो भी लिंक बिल्ड करते हैं वो आपका लिंक बिल्ड कहलाता है। ठीक है। और जो आप पुराने आर्टिकल जो पब्लिश हुए हैं उसमें जो है वो कोई भी लिंक न्यू लगवाते हैं अपने क्लाइंट का किसी भी पुराने आर्टिकल में, तो वो जो लिंक बनता है उसे कहते हैं लिंक इंजर्शन। जी स्टूडेंट पता नहीं बहुत ज़्यादा कम क्यों आते हैं, क्या वजह है पता नहीं। आज 136 स्टूडेंट हैं लेकिन टोटल आपकी क्लास इससे ज़्यादा है। लोग जो है वो ना मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग पर ना रिलाई करते हैं, वो क्लास में नहीं आते, बाद में ना रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। चलें जी, ठीक हो गया, मुझे लगता है आप सब लोगों को समझ आ गई है। ठीक है। शुएब रोज सर फेस दिखा दो यार, आज मैं ऐसी हालत में नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को फेस दिखा सकूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।